84 लाख योनि का रहस्य। मनुष्य योनि कब मिलता है? लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई जाती है, लेकिन सभी एक ही मानी जाती है। नमस्कार मित्र, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। पद्म पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक पुराण ग्रंथ है। पद्म पुराण में यह माना गया है कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। व्यक्ति के उच्च कर्म ही उसे इन जन्म चक्र से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त करके इंसान को शुभ कर्म करने चाहिए। मनुष्य को अशुभ कर्मों से मुख मोड़ लेना चाहिए। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस योनि में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका जीवन सफल हो सके। अनेक आचार्यों द्वारा इन 84 लाख योनियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज है, मतलब 2 जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी को योनिज कहा जाता है, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिज कहा जाता है। इसके अलावा मूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा जाता है। मनुष्य योनि को क्यों माना गया है सर्वश्रेष्ठ? सभी योनियों में से मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि 52 अरब वर्ष एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है। इसलिए मानव तन को दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इतनी योनियों में एक मनुष्य योनि ही है जिसमें विवेक जैसा दुर्लभ गुण पाया जाता है। जलज नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कृम्यो रुद्र संख्यक, पक्षिणाम 10 लक्षणम, त्रिंशल लक्षाणी पशव, चतुर लक्षाणी मानव। क्या है श्लोक का अर्थ? इस श्लोक में बताया गया है कि 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों जंतुओं की हैं, 10 लाख योनियां आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हैं, 30 लाख योनियां भूमि पर रहने वाले जीवों की हैं। पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की हैं, 20 लाख योनियां पेड़ पौधों की हैं, शेष अन्य 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। मनुष्य की योनि में कब मिलता है जन्म? 4 लाख बार आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद ही मनुष्य को पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे पुण्य नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। मनुष्य का पतन कैसे होता है? कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के बाद कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पाप पुण्य समान होते हैं वह मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। जिनके पुण्य कम तथा पाप ज्यादा होते हैं वह पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप बहुत ज्यादा होते हैं वह स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, मतलब वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अंतिम इच्छाओं के कारण परिवर्तित जीन्स जिस जीव के जीन्स से मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये आकर्षित होकर वही योनि धारण कर लेते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आ जाता है। मानव शरीर त्यागने के बाद हमें दोबारा मनुष्य शरीर इसलिए मिलता क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें सोच समझकर कर्म करने की इच्छा शक्ति होती है। केवल मनुष्य शरीर ही समझ सकता है कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। इसी प्रकार मानव ही सच और झूठ में समझ सकता है। सिर्फ मनुष्य ही होता जो सिर्फ ये जान सकता है कि अच्छा और बुरा क्या है। वही मनुष्य ही धर्म और पाप में फर्क जान सकता है। वह केवल मनुष्य ही है जिसको परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता मालूम होता है, और इसी तरह सिर्फ मानव ही आत्मा का रहस्य जान सकता है। इसलिए मानव जब अपने जीवन का त्याग कर देता है तो उस मानव को उसके कर्म के अनुसार ही अगली योनि में जन्म प्राप्त है। इसलिए उस योनि में मानव को सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, और इसी कारण मनुष्य ऐसी ही योनियों में फंसता चला जाता है, और जितना मनुष्य इन योनियों में जन्म लेते चले जाते हैं उतना ही मनुष्य रूपी योनि उनसे दूर होती चली जाती हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मनुष्य रूपी योनि की प्राप्ति होती है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल एक सनातनी योद्धा को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।